नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शब्द पर बात करने वाले हैं, अध्यात्म। लेकिन रुकिए, इसे किसी धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल की तरह देखेंगे। एक ऐसा टूल जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों को समझने में हमारी मदद कर सकता है। मैं कौन हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मुझे जाना कहाँ है? ये ऐसे सवाल हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आते हैं, है ना? और हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि इन्हीं सवालों के जवाब में ही जिंदगी की सही दिशा छिपी होती है। सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसके पास पतवारी ना हो, वो कहाँ जाएगा? समंदर की लहरें उसे कहीं भी ले जा सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर जीवन में कोई साफ मकसद ना हो तो इंसान भटकता रहता है, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत या शोहरत क्यों ना हो। क्या कमाल की मिसाल दी गई है ना? तो फिर ये दिशा, ये पतवार मिलती कहाँ से है? यहीं पर अध्यात्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो चलिए समझते हैं कि ये अध्यात्म आखिर क्या है और इसे खुद को जानने का एक तरीका क्यों कहा जाता है। चलिए इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। अध्यात्म यानी अधि और आत्मा। इसका बहुत सीधा सा मतलब है जो स्वयं से जुड़ा हो, मतलब अपने ही वजूद की पड़ताल करना, अपने अंदर की दुनिया को समझना। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि इसे किसी मजहब या रीति रिवाज की तरह नहीं देखा जा रहा है। ये तो एक कह सकते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन का मेथड है, एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी इंसान खुद को बेहतर तरीके से जान सकता है। अच्छा ठीक है, ये खुद को जानने का एक तरीका है, पर इससे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा? मतलब ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल गाइड कैसे बन सकता है? आइए इस पर जरा गौर करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री अध्यात्म को एक अंदर की रोशनी कहती है, एक ऐसी रोशनी जो हमें रास्ता दिखाती है, खासकर तब जब बाहर सब कुछ धुंधला और मुश्किल नजर आ रहा हो। तो ये ढांचा हमें मजबूत कैसे बनाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें अंदर से एक रोशनी देता है, फिर उसी रोशनी की मदद से हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। और जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप एक अनुशासन, एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, और यही अनुशासन हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। और कमाल की बात यह है कि इसका असर सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ता। जब कोई इंसान अंदर से सुलझा हुआ और अनुशासित होता है तो वो समाज के लिए भी एक बेहतर, एक मददगार इंसान बनता है। मतलब पर्सनल ग्रोथ से ही सोशल हार्मनी आती है। इन सारी बातों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है महर्षि अत्रि की, जिसका जिक्र हमें स्रोत में मिलता है। तो हुआ यूं कि बहुत समय पहले महर्षि अत्रि एक परिवार के घर पहुंचे। परिवार ने उनकी खूब सेवा की। जब भोजन हो गया तो महर्षि अत्रि ने एक बड़ी ही अजीब सी मांग रख दी, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इस भोजन के दक्षिणा में मुझे आपके परिवार की कोई अपवित्र कन्या अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी ये सुनकर। परिवार सकते में आ गया। उन्होंने अपने पूरे कुल में, अपनी सारी पीढ़ियों में खोजा, पर उन्हें कोई भी ऐसी कन्या नहीं मिली। और तभी उन्हें महर्षि की परीक्षा का असली मतलब समझ आया। उनकी असली दौलत तो उनके संस्कार थे, उनकी पवित्रता और अनुशासन थी, और ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो दक्षिणा में दे सकते थे। ये कहानी कितनी खूबसूरती से बताती है कि पवित्रता, अनुशासन और सही शिक्षा जैसे सिद्धांत ही असल में जीवन की नींव होते हैं। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया का जीवन इसी का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो इस कहानी और अब तक की पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सार बस इतना सा है कि ये सब कुछ अपने अंदर के उस कंपास को ढूंढने के बारे में है, जो हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। अगर हम सीधा सीधा फर्क देखें तो अध्यात्म के बिना जीवन उस बिना पतवार वाले जहाज जैसा है जो बस भटक रहा है। वहीं अध्यात्म के साथ जीवन को एक साफ रास्ता मिलता है, एक मकसद भरी दिशा मिलती है। हम बस हालात पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। तो इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। यहां जिस अध्यात्म की बात हो रही है वो कोई बाहरी नियम कानून नहीं है जिसे आंख बंद करके मान लिया जाए, बल्कि ये तो वो हमारा अपना अंदर का कंपास है, वो भीतरी दिशा सूचक जो जिंदगी को एक मकसद और एक स्पष्टता के साथ जीने में हमारी मदद करता है। और इस कंपास का इस्तेमाल करने के लिए पहला कदम है इसकी आवाज को सुनना। लेकिन आज की इस दुनिया में जहां बाहर इतना शोर है, कोई अपने अंदर की इस आवाज को सुनना शुरू करे तो करे कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।